हाय गाइस, वेलकम टू Kipronics गेमिंग। आप लोगों के लिए कंप्लीट वाइट बिल्ड Ryzen 5 7600X एंड 4070 सुपर के साथ लेके आ गए हैं, वो भी अंडर द बजट ऑफ 1.2 लाख के अंडर। ये पीसी है 1.2 लाख भी नहीं है भाई, 1,18,500 रुपए का पूरा पीसी बिल्ड है। और वैसे बाय द वे आई गॉट अ कमेंट इन द लास्ट वीडियो जिसमें मैंने 4060 Ti 1 लाख में डाला हुआ था। किसी बंदे ने बोला भाई 1 लाख के अंदर 4070 भी आएगा। भाई देखो 1 लाख के अंदर देखो अभी नहीं आएगा, एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं डेफिनेटली, बट हमने किया, हमने 1,18,000 में तो देखो आपको व्हाइट 4070 सुपर का बिल्ड लेके आ गए हैं। एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ गेमिंग पीसी, वो भी व्हाइट एस्थेटिक में। आ जाओ पूरा स्पेक्स देखो। So guys, ये पीसी का यूज केस है हमारा प्योरली एंड प्योरली गेमिंग, एंड कस्टमर को व्हाइट एस्थेटिक चाहिए था, तो वी वेंट विद अ कंप्लीट व्हाइट बिल्ड जहां पे हमने ग्राफिक कार्ड से लेके मदरबोर्ड, केस, कूलर, एवरीथिंग वी वेंट विद अ व्हाइट थीम। तो एस्थेटिक्स तो देखो बहुत प्यारे हैं ही, परफॉर्मेंस तो बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस आज के गेम्स में आएगी, आपको नेक्स्ट जनरेशन की जितनी भी गेम्स आने वाली हैं इन द नेक्स्ट ईयर और द ईयर लेटर, बहुत आराम से 4070 सुपर आराम से हैंडल कर सकते हैं भाई। DLSS 3.5 तक इसका सपोर्ट है। आई अंडरस्टैंड 4.20 नहीं है, बट 3.5 इज गुड इनफ टू हैंडल मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट आर कमिंग और दैट विल कम इन द फ्यूचर। स्पेशली ये बिल्ड 2K गेमिंग के लिए है, जहां पे आपको लीस्ट बॉटलनेक फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप मुझे पता है यहाँ पे बोलोगे कि यार इन्होंने 1,18,000 का पीसी बनाया तो जरूर कोई ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा। तो भाई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कंपोनेंट में नहीं है, बिल्कुल कंपैटिबिलिटी चेक करके, टेम्परेचर चेक करके, परफेक्ट एक जो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से जो बिल्ड बन सकता है वही बनाया है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप थोड़ा डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले Ryzen 5 7600X 6 कोर्स 12 थ्रेड्स एंड 5.3 गीगाहर्ट्ज ऑफ इसका बूस्ट क्लॉक, अ सुपर्ब प्रोसेसर इन गेमिंग। देखो भाई Ryzen 5 5600X भी एक तरीके से OG ही रहा है हमेशा गेमिंग के चक्कर में। बजट के हिसाब से जो वो परफॉर्मेंस देता था बहुत ही क्रेजी थी। अच्छे में मतलब 19,500 रुपए में आपको बहुत ही खूबसूरत 2K गेमिंग करा के देता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, मेरे को ना बहुत मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं यार हमें 2K गेमिंग करनी है, हमें सिर्फ गेमिंग करनी है, और हमें i7 दे दो, साथ में 4060 Ti दे दो, i9 दे दो, उसमें 4060 Ti दे दो। और हम बोलते हैं यार आप ये क्यों ले रहे हो? उनको बोलते हैं यार हमें क्योंकि लैपटॉप्स ऐसे बिकते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स में क्या होता है, प्रोसेसर हाई दिए होते हैं उन्होंने, एंड ग्राफिक कार्ड 4060 Ti वाला बेच रहे होते हैं वो लोग। तो उनके माइंडसेट में होता है यार यही गेमिंग लैपटॉप है और ऐसे ही बिकना चाहिए। तो एक्चुअली भाई ये नहीं होता। जब आपको गेमिंग करनी है तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन अ वेरी हाई प्रोसेसर। i7 i9 में जाने की आपको जरूरत नहीं होती। और Ryzen 5 7600X आप उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। Ryzen 5 7600X विद अ गुड ग्राफिक कार्ड कैन हैंडल एवरी गेम इन 2K विदाउट एनी बॉटलनेक, एंड टू बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस तो भाई Ryzen 7 i7 के कंपैरिजन में जाके खड़ा हो जाता है, और आपको कम से कम 10-15 हज़ार सस्ता मिल जाता है ये। एंड आपको देन कूलर की प्रॉब्लम भी नहीं होती, हीटिंग की इशू भी नहीं होता। इट्स अ एफिशिएंट वे टू गेट अ प्रोसेसर राइट। अब एक क्वेश्चन मेरे को ये भी आया था यार, i5 4600K जो इसके साथ का प्रोसेसर है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा 5-7% परफॉर्मेंस ज्यादा देता है, तो हम वो क्यों नहीं लेते हैं? भाई देखो i5 4600K इज मेजरली अ 18 प्रोसेसर। ठीक है, अब वो बोलते हैं यार दोनों का प्राइस तो सेम है, आप गेमिंग वो दे दो ना इसकी जगह। भाई ये देखो सिर्फ प्रोसेसर का प्राइस नहीं होता। जब मैं i5 4600K खरीद रहा हूं तब मुझे Z790 भी मदरबोर्ड लेना पड़ता है टू मेक श्योर वो प्रोसेसर जिस पावर का आप बात कर रहे हो, जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, वो आनी भी तो चाहिए उतनी। तो हमें Z790 मदरबोर्ड लेना पड़ता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस निकल के आए। तो वो 10,000 सीधा मदरबोर्ड में वहां बढ़ गए। उसके बाद उसको TDP हाई है उसकी, तो आपको कूलर भी बेटर चाहिए, एटलीस्ट 240mm लिक्विड कूलर चाहिए और डुअल फैन एयर कूलर चाहिए, वो भी 4-5 हज़ार रुपए का आ जाता है। एंड जब आप Ryzen 5 7600X लेते हो, जबकि वो 3-4 हज़ार सस्ता है, तो आपका मदरबोर्ड भी एक नॉर्मल आप 10 से 15 हज़ार के बीच में ले सकते हो, प्लस आपको कूलर में एयर कूलर इज मोर देन इनफ टू हैंडल Ryzen 5 7600X। तो एक ओवरऑल कॉस्ट अगर मैं देखूं, परफॉर्मेंस पर कॉस्ट जो आती है वो Ryzen 5 की ऑलवेज बेटर रहती है। और मैं देखो भाई 5-7% के चक्कर में मैं कम से कम 15-20 हज़ार ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दैट विल बी अ स्टूपिड। उससे बेटर तो मैं 4070 Ti सुपर ले लूं, फिर भी आपकी बेटर परफॉर्मेंस आ जाएगी उसमें। तो यू हैव टू सी कि आपको क्या लेना होता है।
एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ। ग्राफिक कार्ड हमने 4070 सुपर यहाँ पे यूज किया है, जोटेक का व्हाइट वर्जन है, ट्विन एज है। जोटेक कम्स विद 5 इयर्स ऑफ वारंटी, बट हाँ ये जरूर याद रख लेना, इसको रजिस्टर करना पड़ता है पहले ही। ये नहीं कि आपने लिया और सीधा वाईफाई वारंटी, ऐसे नहीं होगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। डू रजिस्टर इट एज वेल। बाकी 2K में 4070 सुपर 12GB VRAM के साथ वन ऑफ द बेस्ट एज ऑफ नाउ गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। एडिटिंग भी आपकी बहुत आराम से हो जाती है, एडिटिंग ज्यादा इसमें करनी नहीं है, बट जनरली मैं आपको बताता हूँ इट्स अ वेरी वेरी गुड ग्राफिक कार्ड फॉर एडिटिंग एंड रेंडरिंग एज वेल। But generally in 2K gaming, this combination Ryzen 5 7600X and 4070 Super is probably one of the perfect. And मैंने ये बिल्ड इसलिए आपको दिखाया जबकि मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि भाई देखो ऐसा ही नहीं है कि 1.2 लाख में ये दोनों कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको एस्थेटिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने पूरा कंप्लीट वाइट बिल्ड विद वाइट ग्राफिक कार्ड आपको दे रहा हूँ, देख लो भाई आपके सामने। फिर बाद में मत बोलना भाई कि तुम महंगा बेचते हो, ये बेचते हो, बढ़िया चीज दे रहा हूँ, एस्थेटिक भी बढ़िया दे रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का B650M गेमिंग वाईफाई यूज किया है। इट कम्स विद वाइट VRM एज वेल, कम्स विद 2 रैम स्लॉट। इट इज कॉस्टिंग अबाउट 10,900 के आसपास का कॉस्ट है। 2 रैम स्लॉट से आता है, 2 NVMe स्लॉट भी इसके अंदर आते हैं। तो जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बाद में अगर स्टोरेज बढ़ाना है, वहां पे आप 2 रैम स्लॉट, 2 M.2 स्लॉट वाला आपकी मदरबोर्ड ले सकते हो। हाँ इसमें एक डिसएडवांटेज कह सकते हो या आपके यूज के आप कह सकते हो, रैम के स्लॉट सिर्फ 2 हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट कस्टमर का 32GB से ऊपर काम नहीं था। अगर आपको गेमिंग है 32GB इज मोर देन इनफ टू हैंडल 2K 4K गेमिंग, आराम से हो जाएगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप वहां पैसा बचाना चाहते हो बचा लो, कोई टेंशन नहीं आएगी। अब बात आ गई VRM की, स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम विदाउट एनी हैसल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें 750 वॉट चाहिए होती है, तो वी वेंट विद कॉर्सर CX750 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। हाँ इसमें आपको गोल्ड भी मिल सकती है इसी सेम प्राइस में, एंटेक जैसे ब्रांड की, एंड यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा डीपकूल की भी मिल जाएगी, थोड़ा महंगा पड़ेगा बट डीपकूल थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट एंटेक आपको गोल्ड मिल जाएगी। अप टू यू, कस्टमर हैज अ प्रेफरेंस फॉर कॉर्सर, सो वी वेंट विद कॉर्सर 80+ ब्रॉन्ज। ही न्यू की कॉर्सर का 80+ ब्रॉन्ज हमेशा एंटेक के गोल्ड को बहुत आराम से बीट कर सकता है, तो ही वाज लाइक कि मेरे को कॉर्सर ही चाहिए, 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। अब स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। स्टोरेज हमारा 1TB SN580 हम लोग यूज करिए हमने यहाँ पे। स्पीड इसका है 4000 MB/s के आसपास का स्पीड है। 1TB का अगेन 1TB गुड इनफ, गुड टू गो। आपको इसके ऊपर पहली बात इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, करना है तो बाद में कर लेना, पहले 1TB से स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। और 500GB आजकल काम नहीं आती, विंडोज के बाद तो गेम कितनी ही रह जाती है यूज करने के लिए, ठीक है। रैम, मेक श्योर इफ यू आर गेमिंग इन 2K यू ट्राई टू गो विद 32GB रैम। हमने यहाँ पे 16:2 किंगस्टन यूज करी है, फ्यूरी बीस्ट RGB CL30 के साथ 6000 MHz की रैम है। ब्यूटीफुल रैम, देखने में बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इज क्रेजी, CL30 के साथ आती है लेटेंसी में। सो एंड द प्राइस ऑल्सो सुपर, 9790 का 32 का किट आपको मिल जाता है 16:2। डुअल चैनल आपको बहुत जरूरी है व्हेन यू आर गेमिंग स्पेशली, एंड थोड़ा वर्कलोड आपका एडिटिंग की तरफ भी है, तो डुअल चैनल रैम इज इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू गो विद इट। बाकी इस पीसी में हमें 32GB से ऊपर नहीं चाहिए, तो वी वेंट विद अ डुअल चैनल मदरबोर्ड, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे डीपकूल AG400 व्हाइट वाला यूज किया है, ARGB एयर कूलर है, आप देख सकते हो। एस्थेटिक्स क्रेजी है पीसी के। अरे यार लाइट बंद होगी मैं, हाँ एस्थेटिक्स अगर आप देख सकते हो AG400 के साथ ARGB कूलर के साथ बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस बार। आई होप आपको दिख रहा हो, है ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर आपको केबल्स जैसे आपको ब्लैक दिख रही होंगी थोड़ी सी, अगर आपको व्हाइट केबल्स भी चाहिए तो भाई MSI एंड गीगाबाइट का 750 वॉट में वाइट पावर सप्लाई भी आ गई है, जो आपको सीधा सीधा वाइट केबल देता है, तो सो देन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा एक्सटेंशन केबल जो बहुत महंगी आती है। हाँ आपका थोड़ा सा पावर सप्लाई का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है, मे बी 1000 और 1500 bucks, बट जनरली द प्राइस के हिसाब से पूरा वाइट एस्थेटिक में अगर जानने हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। MSI में भी आती है, गीगाबाइट में भी आती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस यू कैन टेक एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर बजट, बट जनरली द पावर सप्लाईज आर गुड। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे हमारे मेजर एस्थेटिक जो हमने यहाँ पे यूज किया, हमारा कैबिनेट हमने यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स का X7 यूज किया है, क्रिस्टल X7 व्हाइट, कम्स विद 7 ARGB फैंस, 3 यहाँ पे, एक पीछे, एक 3 नीचे, भाई 7 ARGB फैंस आता है, सारे ARGB फैंस है, कंट्रोलेबल, आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लुकिंग में ये आ रहा है इस टाइम। और अगर आप इसमें लिक्विड के ऊपर लगा दो तो भाई 10 फैन का ये बहुत खूबसूरत बिल्ड हो जाएगा। और बढ़िया बात तो ये है, ये कैबिनेट विद 7 ARGB फैंस, टाइप सी ऑन द टॉप,
आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 में आ जाता है। अब आप सोच लो भाई, एंटी स्पोर्ट्स ने कर दिया है गेम, बढ़िया गेम खेल रहा है, 7 से बढ़िया कैबिनेट आ गया है हमारा, तभी में ये 1.18 लाख में बना। नहीं तो अगर आप ऐसे केस में जाओ दूसरे ब्रांड में तो आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4000 ऊपर प्राइस बढ़ ही जाएगा। बहुत होगी स्पेक्स की बात। आई होप यू अंडरस्टूड क्या हमने यूज किया, कंपैटिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड। अब आ जाओ परफॉर्मेंस की तरफ, देख लेते हैं क्या रहता है। तो गाइस आप लोगों ने परफॉर्मेंस देख ली है, स्पेक्स मैंने आपको बता दिए। अगेन ये बिल्ड है Ryzen 5 7600X और 4070 सुपर का अंडर 1.18 लाख। एग्जैक्ट डिस्काउंट है 1,08,520 रुपए। बट अगेन यार देखो प्राइजेस इस टाइम बहुत हिले हुए हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जब आप ये वीडियो देखो उसके आसपास का आपको प्राइस मैं दे सकूं। ज्यादा कोई प्रीमियम हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको शिप कराना है पैन इंडिया में द कॉस्ट विल बी 1950 शिपिंग चार्ज। एंड अगर आपको भी ऐसा कोई पीसी बनाना है तो डू लेट अस नो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, वेबसाइट पे जा सकते हो हमारी बनाने के लिए। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। यू कैन कॉल अस एज वेल, यू कैन विजिट आवर स्टोर। आज जो पीसी बनाएंगे बढ़िया आप लोगों के लिए। आप देख रहे हो भाई इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, इतने बढ़िया सेटिंग के साथ इतने कम कॉस्ट में लेके आ रहा हूँ। और बताओ क्या चाहिए भाई। एनीवे अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ।